नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, हमारे चल रहे थे नोट्स और आज हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और दोस्तों, जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, ठीक है, झारखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यानी जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है तो उनके सबके लिए ये नोट्स हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के यदि आज हम क्या देखेंगे दोस्तों, नोट्स देखेंगे। और जिसने भी अगर इससे पहले जो 5 चैप्टर थे उनके नोट्स नहीं लिखे हैं या नहीं नोट किए हैं तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों सभी वीडियो के नोट्स, ठीक है। तो जाके जरूर देखें दोस्तों। और मैं क्या है कि जल्दी से बताऊंगा आपको, यानी इस चैप्टर के नोट्स देने आया हूँ। एक एक को एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन करने का वीडियो अलग से आ जाएगा, ठीक है। समझाने का वीडियो अलग से आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि नोट्स आप उतार सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ये प्रमुख पॉइंट आपको लिखना है इस प्रकार से। देखो, पॉइंट वाइज बना के इस तरीके से पॉइंट बनाकर लिखना है इस तरीके से, ठीक है, पॉइंट बनाते हुए साथ साथ में। तो ये प्रमुख है, देखो इसमें 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, वो आपको लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीनों पॉइंट आपको लिखना है इस प्रकार से। और आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं। तो ये जो प्रमुख 6 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉपी के अंदर नोट करते हुए साथ साथ में चलना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्या उद्देश्य है, अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या है तो यही पॉइंट लिखने हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पूछे तो भी यही पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखो 6 7 पॉइंट जो नजर आ रहे हैं ये लिखने हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने क्या अंग हैं, ठीक है। यूएनओ, इस यूएनओ का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको करना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, याद रखना, अमेरिका के अंदर पड़ता है। और इसमें सदस्य जो है वो 193 है। और इसके प्रमुख जो अंग है वो 6 दे रखे हैं, देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत जो है वो सदस्य कब बना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर। तो 30 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत जो है वो सदस्य बना। इसका उत्तराधिकारी, ये किसका उत्तराधिकारी था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी और शाखाएं जो नजर आ रही है आप देख सकते हैं, जैसे WHO, UNDP है, UNHRC है। इनका पूरा नाम भी आपको, जो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो इनको नोट कर सकते हैं आपकी। WHO का पूरा नाम क्या है, UNDP का पूरा नाम क्या है, UNHRC का पूरा नाम क्या है, तो ये नोट कर सकते हैं आप इस। आगे देख सकते हैं दोस्तों लीग ऑफ नेशन। प्रश्न पूछा था कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, तो 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। अब लीग ऑफ नेशन क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके रीजन क्या है इसकी स्थापना के पीछे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहला पॉइंट था और ये हमारा दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद की संरचना और इसके कार्य, ये भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। ये प्रमुख आप लिख सकते हैं, इनमें दोनों के बीच अंतर के बीच। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्य है कि भाई इसके जो स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य में क्या क्या अंतर है। जैसे स्थायी सदस्य 5 होते हैं तो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। स्थायी सदस्य जो है जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, इनके पास है, इनको वीटो पावर भी प्राप्त है। और इनमें अस्थायी सदस्य जो आम सभा द्वारा चुने जाते हैं ये सुरक्षा परिषद के। और फिर प्रश्न पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि दोस्तों सुरक्षा परिषद के कार्य बताओ, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। तो कार्य को लेकर देखो, अब आप आगे देखेंगे दोस्तों, कार्य कई बार पूछा गया है दोस्तों कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं बताइए, सुरक्षा परिषद के क्या उद्देश्य हैं बताइए। तो भी यही पॉइंट आपको लिखना है, ये चारों आपको नजर आ रहे हैं इस प्रकार से। इसके बाद यदि हम आगे देखना चाहिए तो आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आखिर जरूरत क्यों है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें सुधार की क्यों जरूरत है। तो आप इस प्रकार से ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, इनको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये प्रमुख पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर। फिर हम इससे आगे देखते हैं।
तीसरा पॉइंट भी दे रखा है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या क्या नई जो समस्या आई, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि 1992 में जो यूएनओ की आम सभा हुई, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें 3 शिकायतें कौन सी क्या थी? तो तीनों शिकायतें भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों शिकायतें ये आप नोट कर सकते हैं, इस प्रकार से नजर आ रही है आपको, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए? भारत को आखिर क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं, जैसे भारत बड़ी आर्थिक सैन्य ताकत है, बड़ी आबादी है भारत की, आपको पता होगा 17 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। तो ये प्रमुख पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस 26 तक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने कितना क्या किया है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे फ्रांस ने 18 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, चीन ने 4 बार, अमेरिका ने 82 बार, रूस ने 122 बार, चीन ने कई किताबों के अंदर 11 भी लिखा मिलता है। तो यहाँ पर 11 भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि चीन ने 4 बार भी किया है और 11 बार भी। देखो यहाँ पर देखो कई कई बुकों के अंदर अलग अलग लिखा मिलता है, लेकिन अपने यहाँ रखना कि लिखा मिल रहा है वैसे 11 लिखा मिलता है अपने बुक के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। 2026 तक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने कितना किया, तो इससे एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, तो रूस ने किया था, सर्वाधिक 122 बार किया था। इसी प्रकार सबसे कम की पूछे तो चीन ने किया था, इसने या 4 या 11 बार किया था, ठीक है। इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो क्या एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि क्या वीटो पावर को खत्म कर दिया जाना चाहिए? क्या वीटो पावर को खत्म कर दिया जाना चाहिए? और खत्म कर दिया जाना चाहिए तो क्यों क्यों कर दिया जाना चाहिए वीटो पावर को खत्म? तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, लेकिन दोस्तों आप इन नोट्सों को पढ़ लेंगे तो मुझे 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप पूरे नंबर लाएंगे अगर इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ ले तो। आगे है दोस्तों, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से क्या है, तो ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप क्या जानते हैं? विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, क्या उद्देश्य है, तो ये नोट कर सकते हैं। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्या है, कब कैसे हुई, इसका उत्तराधिकारी किससे क्या बनाया गया है, उद्देश्य इसका क्या है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे आ सकता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे आ जाएगी जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, इस प्रकार। दोस्तों ह्यूमन राइट वॉच, ये क्या है ह्यूमन राइट वॉच? ये देखो ये 5 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच ये क्या है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, कई दोस्तों को सब्सक्राइब करने का ही पता नहीं चलता भाई सब्सक्राइब कहाँ से करें। तो आप वीडियो जो देख रहे हैं इसके नीचे देख सकते हैं लाल लाल अक्षरों के अंदर लिख रखा है, तो इसे दबा दो। क्यों इससे सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी सूचना आप सबको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।